स्टडी टू पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक जो कि इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हैंड रिटन नोट के नाम से लेके लिए आया हूँ, जो आने वाले नेक्स्ट एग्जामों में जैसे एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, रेलवे एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्त, यदि आपने अभी तक यह मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लीजिए तभी मैं बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल आप लोगों के लिए लेके लिए आऊँगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा, और यदि कुछ सुझाव देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया के बारे में कुछ जानते हैं। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो हम लोग जानते ही है। और दूसरे अन्य देश कौन सा है देखते हैं सीरियल वाइज। सबसे पहले स्थान में रूस आता है, फिर कनाडा, इसके बाद चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर लास्ट में इंडिया आते हैं 7 नंबर पे। इस फर्स्ट नंबर कौन है? रूस है। सेकेंड पे कनाडा है। थर्ड पे चीन है। फोर्थ पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है। फिफ्थ पे ब्राज़ील है और सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया है एंड लास्ट क्या है? इंडिया है। ब्राज़ील की है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में 5वें स्थान पे आते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 7 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट तथा पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक तथा पूर्वी देशांतर में क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर है। भारत में उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3,214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2,933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्या है? 2,933 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में क्या है? इंदिरा पॉइंट है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट है, तथा उत्तरतम बिंदु पामेरियर घाट में क्या है? इंदिरा कॉल है। जो साउथेस्ट पॉइंट है वह ग्रेट निकोबार में होगा, वहाँ पे क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और नॉर्थ ईस्ट पॉइंट क्या है? जहाँ के पामेर का पठान है, वो पामेर घाट में क्या है? इंदिरा कॉल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वोत्तम बिंदु अरुणाचल प्रदेश में क्या है? वांगलू के नाम से जाना जाता है, तथा पश्चिम बिंदु कच्छ के रन में सर्किल के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर बिंदु अरुणाचल प्रदेश में वांगलू के नाम से जाना जाता है तथा पश्चिमतम बिंदु कच्छ के रन में सर्किल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जो कुछ स्टेट को छूते हुए जाती है। जानते हैं वो स्टेट कौन सा है? कर्क रेखा पर स्टेट भारतीय राज्य कौन सा है? मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और नेक्स्ट गुजरात है। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और इसके बाद गुजरात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रांची कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। रांची क्या है? कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। भारत की स्थलीय सीमा क्या है? कितना है? 15,200 किलोमीटर लंबी है। भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है। विश्व में सबसे बड़ी स्थलीय सीमा चीन का है, जो कि 24,000 किलोमीटर की है। विश्व में सबसे बड़ी स्थलीय सीमा चीन की है, जो कि 24,000 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ है, जो कि 4,096 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ है, जो 4,096 किलोमीटर है। इसके साथ पश्चात क्या आता है? चीन आता है, पाकिस्तान आता है एवं नेपाल के साथ है। इसके पश्चात चीन है, पाकिस्तान है एवं नेपाल के साथ है। इसको हम लोग बचपन करके याद कर सकते हैं। बी से बांग्लादेश, सी से पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान एंड नेपाल। भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान है। भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, परंतु वास्तव में छोटी सीमा भूटान के साथ है। परंतु वास्तव में क्या छोटी सीमा? भूटान के साथ है।
भारत में मुख्य बिंदु तटरेखा 6100 किलोमीटर, भारत की मुख्य भूमि तटरेखा 6100 किलोमीटर है। द्वीपों को मिलाकर कितना हो जाता है? 7516 किलोमीटर हो जाता है। चलिए नहीं सकते। गुजरात तटरेखा क्या है? सबसे लंबी है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। दूसरी स्थान आंध्र प्रदेश का है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का आता है। गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। चलिए देखते हैं। विभिन्न राज्यों के समुद्र तट को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। देखते हैं क्या है। गुजरात का क्या है? सौराष्ट्र, गुजरात को सौराष्ट्र के नाम से पुकारा जाता है। गोवा और महाराष्ट्र को कोकण, गोवा और महाराष्ट्र में जो है उसको कोकण को नाम से। कर्नाटक में कनारा, केरल में मालाबार के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में उत्तरी सरकार, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा, पाकिस्तान में मकरान। एक बार फिर देख लेते हैं। गुजरात में सौराष्ट्र, गोवा एवं महाराष्ट्र में कोकण, कर्नाटक में कनारा, केरल में मालाबार, तमिलनाडु में कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में उत्तरी सरकार, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा, पाकिस्तान में मकरान। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत चीन की सीमा को मैकमोहन लैंड के नाम से जाना जाता है। भारत चीन की सीमा को मैकमोहन लैंड के नाम से जाना जाता है। ये फिर देखते हैं नेक्स्ट। LOC लैंड ऑफ कंट्रोल, LOC क्या होता है? लैंड ऑफ कंट्रोल। LAC को लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC की फुल फॉर्म क्या है? लैंड ऑफ कंट्रोल। LAC का लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान। LAC क्या है? इंडियन और चीन के बीच है। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान को अस्थायी सीमा को LOC कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान अस्थायी सीमा को LOC कहा जाता है। भारत चीन अस्थायी सीमा को जम्मू कश्मीर में LAC कहा जाता है। चलिए। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है न हो समुद्र तट पर स्थित है। कौन कौन सब है? हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और तेलंगाना, जो क्या है? जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और न ही समुद्र तट पर है। उत्तर प्रदेश निम्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं बनाता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तथा नेपाल, इतने के साथ क्या बनाता है? वो अपना सीमाएं बनाता है। कौन? उत्तर प्रदेश। चलिए फिर देखते हैं। अब जल विभाग देखते हैं। 8 डिग्री चैनल जो कि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच है। 8 डिग्री चैनल क्या है? मालदीव और लक्षद्वीप के बीच है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल करावती एवं मिनिकॉय के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल करावती एवं मिनिकॉय के बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो अंडमान और निकोबार का है, जो कि अलग अलग है। दोनों अंडमान अलग है, निकोबार अलग स्थान है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान से छोटा अंडमान के बीच स्थित है। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान छोटा अंडमान के बीच स्थित है। कोको क्या है? उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच स्थित है। कोको क्या है? उत्तरी अंडमान एवं कोको द्वीप के बीच स्थित है। ग्रांड चैनल क्या है? ग्रेट निकोबार और सुमित्रा के बीच स्थित है। ग्रांड चैनल ग्रेट निकोबार और सुमित्रा के बीच स्थित है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में अरब सागर है। भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर आते हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी आते हैं और पश्चिम में अरब सागर आते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 समुद्री है। आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट क्या है? पाक की खाड़ी और सेकेंड मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच 2 समुद्र है। फर्स्ट क्या है? पाक की खाड़ी और सेकेंड मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। पाक स्टेट पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। पाक स्टेट क्या है? पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। गुजरात खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी से घिरा हुआ है। गुजरात क्या है? खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पास कुल 772 द्वीप है। भारत के पास कुल 772 द्वीप है। अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा द्वीप समूह। अंडमान निकोबार में क्या है? सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अंडमान में सिर्फ अंडमान में क्या है? 325 द्वीप है, जिसमें मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। जिसमें मध्य अंडमान क्या है? सबसे बड़ा है। अंडमान में कितना है? 325 इसी में है, जिसमें मध्य अंडमान क्या है? जो सबसे बड़ा है। निकोबार में 24 द्वीप है। लक्षद्वीप में कुल 35 द्वीप है, जो मूंगों की चट्टानों से बने हुए हैं। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लक्षद्वीप के कुल 35 द्वीप है, जो किससे बने हुए हैं? मूंगों के चट्टानों से बने हुए हैं। पंबन द्वीप
पर क्या है, रामेश्वर है। पमन द्वीप पर क्या है, रामेश्वर है। पमन द्वीप पे रामेश्वर है। चलिए देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा न्यू मुरे द्वीप स्थित है। बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा में न्यू मुरे द्वीप स्थित है। बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा है, वहाँ पे क्या है, न्यू मुरे द्वीप स्थित है। चलिए देखते हैं, यह रेत से निर्मित है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण विलुप्त होने की स्थिति में। वह रेत से निर्मित है, स्वाभाविक ग्लोबल वार्मिंग में क्या हीट ज़्यादा हुआ है, जिसके कारण विलुप्त होने की स्थिति में है। भारत को उसकी विभिन्नताओं और विशालता के कारण उपमहाद्वीपीय कहा जाता है। भारत की उसकी विभिन्नता और विशालता के कारण उसका उसे क्या उपमहाद्वीपीय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फौलादी जो कि राजस्थान में सर्वाधिक तापमान 51 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फौलादी जो राजस्थान में सर्वाधिक तापमान 51 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कारगिल सेक्टर में स्थित ब्रास भारत का सबसे ठंडा स्थल है, जो कि -50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कारगिल सेक्टर में स्थित ब्रास भारत का सबसे ठंडा स्थल है, जहाँ -50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मानसीराम पता ही होगा आपको, जो मेघालय में है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ 1100 CM वार्षिक वर्षा होती है। मानसीराम जो मेघालय में है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जहाँ पे 1100 CM वार्षिक वर्षा होती है। लेह जो कि लद्दाख में है, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है, वहाँ मात्र 6 CM वार्षिक वर्षा होते हैं, मात्र 6 CM, पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भारत और दक्षिण में 3 और समुद्र का होना भारतीय जलवायु को विशिष्टता प्रदान करता है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में 3 और समुद्र का होना भारतीय जलवायु को विशिष्टता प्रदान करता है। भारत का 11% भाग पर्वतीय है और 18% भाग पहाड़ी है। कितना पर्वतीय है, 11% क्या है पर्वतीय है और 18% पहाड़ी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सबसे बड़े राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश आते हैं, इसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश आते हैं। भारत का सबसे बड़ा राजस्थान है, जो कि है 3.42 लाख किलोमीटर है स्क्वायर है। मध्य प्रदेश का 3.08 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। महाराष्ट्र का 3.07 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तर प्रदेश का 2.4 लाख किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा है, जो कि 3,702 किलोमीटर स्क्वायर है मात्र। गोवा क्या है, 3,702 किलोमीटर स्क्वायर है। सिक्किम का इसके बाद सिक्किम आता है, फिर त्रिपुरा आता है, फिर नागालैंड आता है। सिक्किम में कितना है, 7,096 किलोमीटर स्क्वायर है। त्रिपुरा का 10,486 किलोमीटर स्क्वायर है। नागालैंड का 16,579 किलोमीटर स्क्वायर है। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी एरिया कितना है, 8,294 किलोमीटर, जिसकी एरिया क्या है, 8,294 किलोमीटर है। लक्षद्वीप 32 किलोमीटर, लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका एरिया क्या है, 32 किलोमीटर स्क्वायर है। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका एरिया क्या है, 32 किलोमीटर स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का मैदान, थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार और समुद्री मैदान के बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र क्या है, उत्तर का मैदान, थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार और समुद्री मैदान के बारे में जानेंगे। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय का उदय 70 लाख वर्ष पूर्व गोंडवाना आइलैंड के यूरेशियन प्लेट की टक्कर के फलस्वरूप हिमालय के स्थान पर प्रारंभ में क्या है, थेथिस नामक समुद्र था। इससे क्या हुआ है, स्थानीय राजस्थान के खाड़ी जिलों में समुद्र के अवशेष मिले हैं। राजस्थान के खाड़ी जिलों में क्या समुद्र के कुछ अवशेष मिले थे, जो क्या थे, सांभर थे, पुष्कर थे, अनार सागर थे, लून करनसर थे, डिंडवाना थे, लून करनसर थे, डिंडवाना से। राजस्थान की खाड़ी जिले में इसकी समुद्र के अवशेष मिले हैं, जो कि सांभर है, पुष्कर है, अनार सागर है, लून करनसर है, डिंडवाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिम में क्या है, हिंदकुश, पश्चिम में हिंदकुश है। भारत म्यांमार सीमा पर अराकाना युमा हिमालय के ही दक्षिण विस्तार है। पश्चिम में क्या है, हिंदुकुश है। भारत म्यांमार सीमा पर अराकान योना हिमालय के ही दक्षिण विस्तार है। अंडमान निकोबार हिमालय का ही जल में डूबा हुआ भाग है। अंडमान निकोबार क्या है, हिमालय का ही जल में डूबा हुआ भाग है। चलिए उत्तर का मैदान देखते हैं, ये विश्व के सबसे ऊंचा एवं विशाल मैदानों में से एक है, इसलिए हम लोग इस बारे में क्या पूरी अच्छी तरह पता होना चाहिए। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र की
सिल्ट से इसका निर्माण हुआ है। कैसे निर्माण हुआ है इसका? गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र के सिल्ट से इसका निर्माण हुआ। इस मैदान को हम लोग 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहला क्या? बाभर आता है, सेकेंड तराई, और बांगर, फिर खादर। फर्स्ट क्या आता है? बाभर आता है, फिर तराई आता है, थर्ड क्या है? बांगर आता है, फिर खादर आता है। देखते हैं, पहले बाबर है, फिर इसके कठासपुर के तराई होता है, फिर बांगर है, फिर खादर है। फिर बाबर के बारे में जानते हैं। भावर क्या होता है? यह हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है। भावर क्या है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ नदियों द्वारा लाए गए कणकों पत्थरों से निर्मित होता है। इसकी चौड़ाई हाफ से 1 किलोमीटर तक होती है। इसकी चौड़ाई हाफ से 1 किलोमीटर तक होती है। चलिए तराई के बारे में जानते हैं। ये बाबर के आगे का क्षेत्र है। तो बाबर के आगे का क्षेत्र जो कि तराई के नाम से जाना जाता है, जो कि पर्वत पद के समांतर विस्तृत है। इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर, इसकी औसत चौड़ाई के 50 किलोमीटर तक है। गोरखपुर से पीलीभीत तक गोरखपुर की तराई का विस्तार 700 किलोमीटर है। गोरखपुर से पीलीभीत तक गोरखपुर की तराई का विस्तार 700 किलोमीटर है। तराई क्या नम्र भूमि होती है, जहाँ सघन वृक्षारोपण होता है। बंगाल के बारे में जानते हैं। यह तराई से आगे का भूभाग है, और तराई से क्या आगे का भूभाग है, जो नदियों द्वारा लाई गई सिल्ट से निर्मित है। दोमट मिट्टी से बना यह क्षेत्र अत्यंत ही उपजाऊ है। उपजाऊ है। पंजाब से यूपी तक बंगाल का विस्तार है। पंजाब में बंगाल को छाया कहते हैं। देखते खादर, यह बंगाल की तुलना में अपेक्षाकृत निचला मैदान है, जो नदियों द्वारा लाई गई सिल्ट से अभी भी निर्मित हो रहा है। भारत और बंगाल में खादर प्रदेश है, जिसको नवीनतम मिट्टी भी बोला जाता है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थार का मरुस्थल। राजस्थान में अरावली के पश्चिम का क्षेत्र मारवाड़ कहा जाता है। यह थार के मरुस्थल का भारतीय भाग है। इस क्षेत्र में औसतन वार्षिक वर्षा 10 cm होता है। यह क्षेत्र मारवाड़ी व्यापारियों के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर, जोहर तथा खिजड़ी के वृक्षों के कारण इस क्षेत्र का परिदृश्य में बदलाव आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण का पठार। यह एक विशाल पठार है, जो कि विश्व का प्राचीनतम भूखंड है। इसमें गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा के उत्तर से अनेक पहाड़ भी इसी पठार का अंग है। जैसे अरावली, सिंध, सतपुरा, छोटा नागपुर पठार और राजमहल की पहाड़ियाँ। अरावली विश्व का प्राचीनतम पर्वत है। दक्षिण का पठार काली और काली मिट्टी से निर्मित है। काली मिट्टी से निर्मित होने के कारण गेहूँ, कपास और गन्ना के लिए उपजाऊ है। क्या है? बहुत ही उपयोगी है, उपजाऊ है। यह पठार खनिजों के लिए भी जाना जाता है। चलिए फिर देखते हैं लास्ट, समुद्र तटीय क्षेत्र। भारत के पश्चिम में ताप्ती से कन्याकुमारी तक सह्याद्री पर्वतमाला स्थित है। भारत के पश्चिम में ताप्ती से कन्याकुमारी तक सह्याद्री पर्वतमाला स्थित है। इसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। पश्चिमी घाटी को और किस नाम से पुकारा जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से। ये 25 से 50 किलोमीटर चौड़े मैदान निर्माण करते हैं। 25 से 50 चौड़े मैदान का निर्माण करता है। यह अत्यंत ही उपजाऊ है। पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा में नीलगिरी से नीलगिरी तक है। यह चक्रवात को भी रुकता है। नीलगिरी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके दक्षिण में 3 पहाड़ियाँ है। फर्स्ट क्या? पलनी है, सेकेंड अन्नामलाई है, और कार्डमम है। थर्ड क्या? कार्डमम है। पूर्वी घाट अपेक्षाकृत कटा फटा है, जो अत्यंत पश्चिमी घाट से होकर निकलने वाली अनेक नदियाँ इससे होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इससे होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कच्छ का रन वास्तव में समुद्री दलदल है। रन क्या है? वास्तव में समुद्री दलदल है। कच्छ का रन मैंग्रोव वनस्पति और जंगली
गधों के लिए जाना जाता है, जंगली गधों के लिए जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पेट्रोलियम के भंडार भी खोजे गए हैं, पेट्रोलियम के भंडार भी खोजे गए हैं। सरक्रिक और कोरी क्रीक इसी क्षेत्र में स्थित है। सरक्रिक और कोरी क्रीक इसी क्षेत्र में स्थित है, जो भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है, जो भारत पाकिस्तान के मध्य क्या विवादित क्षेत्र है। कच्छ के रण को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। कच्छ को रण को बायो रिजर्व घोषित किया गया है। लूना नदी इस रण कच्छ में विलीन हो जाती है। लूना नदी क्या है, इस कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी भारत के बारे में जानते हैं। यह सिक्किम तथा 7 अन्य राज्यों का समूह है। यह सिक्किम और 7 अन्य राज्यों का समूह, जिसे 7 सिस्टर कहा जाता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। 7 सिस्टर कौन सा है, कौन सा है। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, सबको पता होना चाहिए। यह क्षेत्र हिमालय और घने जंगलों से आच्छादित है। यह क्षेत्र क्या है, हिमालय और घने जंगलों से आच्छादित है। यहाँ 200 जनजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ 200 जनजातियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में अनेक छोटी छोटी नदी है, जिसे रेबुलेट कहा जाता है। इस क्षेत्र में अनेक छोटी छोटी नदी, इसे रेबुलेट कहा जाता है, जिसमें 5,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की संभावना है, जिनसे 5,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की संभावना है इसके रेबुलेट में। उत्तर पूर्व में पर्यटक और फ्लोरिकल्चर बढ़ावा दिया जाता है। उत्तर पूर्व में पर्यटक और फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा दिया जाता है। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, जो फूलों का अध्ययन किया जाता है, उसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 NH31 इस क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 NH31 इस क्षेत्र के शेष भारत से जोड़ता है। यह सिलीगुड़ी गलियारे से निकलता है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। सिलीगुड़ी गलियारे से निकलता है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। अब देखते हैं भारत के पर्वत के बारे में। पर्वत का निर्माण निम्न प्रकार से होता है। पर्वत का निर्माण निम्न प्रकार से होता है। बलित पर्वत, इसको फोल्डेड माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। बलित पर्वत, जिसको फोल्डेड माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वत दो प्लेटों के परस्पर टक्कर के फलस्वरूप निर्मित हुआ है। यह विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत है। विश्व के वो सबसे ऊंचे पर्वत है। जैसे कि हिमालय, इसके बाद रॉकी आता है, फिर एंडीज है, फिर एटलस है, फिर अल्पस है। हिमालय है, रॉकी है, एंडीज है, एटलस है और अल्पस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अवरोध पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। अवरोध पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, इन पर्वतों का निर्माण धरती के किसी भाग में नीचे धंस जाने या ऊपर उठ जाने से होता है। इस पर्वतों का निर्माण क्या है, धरती के किसी भाग में नीचे धंस जाने से या ऊपर उठ जाने से होता है। जर्मनी का ब्लॉक फॉरेस्ट, जो कि यहाँ के मिनरल्स के नाम से जाना जाता है, जो वहाँ बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। क्या है, जर्मनी में क्या है, ब्लॉक फॉरेस्ट है। पाकिस्तान में क्या है, साल्ट रेज है। पाकिस्तान में क्या है, साल्ट रेज इसका उदाहरण है। चलिए देखते हैं अब अपशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन। अपशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन, यह पृथ्वी के सबसे पुराने पर्वत है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। जिसका निर्माण ज्वालामुखी के लावे से हुआ है। यह पर्वत अपवर्तन के कारण घिसकर छोटे हो गया है। यह पर्वत अपवर्तन के कारण घिस के छोटे हो गया है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बिंद है, सतपुरा है, अरावली है। अरावली क्या है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है। यूएसए में ऑल्पेसियस इसी प्रकार के पर्वत, यूएसए में ऑल्पेसियस है, जो इसी प्रकार के क्या पर्वत है। संग्रहित पर्वत देखते हैं। यह पर्वत ज्वालामुखी के लावा तथा कंकर पत्थर और एकत्रित होने से बना हुआ है। यह पर्वत ज्वालामुखी के लावा, कंकर पत्थर और एकत्रित होने से बना हुआ है। यूएसए में क्या है, सस्ता है। यूएसए में सस्ता है। जापान में फ्यूजियामा है। जापान में फ्यूजियामा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चिली में कंकार गुहा है। चिली में कंकार गुहा है। तंजाकियान में किलिमंजारो है। तंजाकियान में किलिमंजारो, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं विभिन्न पर्वत की विभिन्न चोटियाँ। सर्वोच्च चोटी काराकोरम। काराकोरम का क्या है, केटू गोल्डवाना स्टीन, जो कि 8,611 मीटर है, जो हिमालय के बाद आते हैं, जो हिमालय के बाद सेकंड में आते हैं, जो कि पियोकोपी ये आ जाते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये आ जाते हैं। सेकेंड क्या है, हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या, माउंट एवरेस्ट, सभी जानते हो, जो कि 8,848 मीटर 8,848 मीटर है। नेपाल तिब्बत में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में से लांगमा कहा जाता है। तिब्बत में से चामोलांगमा कहा जाता है। अरावली का क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, गुरु शिखर है, जो माउंट आबू पे स्थित है। अरावली का सबसे ऊंचा क्या है, गुरु शिखर है, जो माउंट आबू पे अवस्थित है। बिंद का क्या है, अमरकंटक है।
विंध्य का क्या है सबसे ऊंची पर्वत, अरमकंदी। यहाँ बर्फ़ कभी नहीं गिरती है, वहाँ बर्फ़ कभी नहीं गिरती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सतपुरा, सतपुरा क्या है सबसे बड़ा, धूपगढ़। सतपुरा का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत क्या है, धूपगढ़ है। सेवन फोल्डेड माउंटेन भी इसे कहा जाता है, सेवन फोल्डेड माउंटेन भी इसे कहा जाता है। अन्नामलाई क्या, अन्नामलाई क्या, अन्नमोदी है, अन्नमोदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची ऊंची चोटी है। अन्नामलाई क्या है, अन्नमोदी वहाँ का सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, डोडा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। मिजो पहाड़ी का ब्लू माउंटेन है, मिजो पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छोटा नागपुर पठार का छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा कौन पर्वत क्या है, पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा क्या है, पारसनाथ है। उत्तरी सह्याद्री का काल सुबह है, उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी क्या है, काल सुबह है। दक्षिणी सह्याद्री का खुद्रेमुख है, खुद्रेमुख है, दक्षिणी समुद्र का खुद्रेमुख है। भारत के सबसे उत्तर में काराकोरम पर्वत है, भारत के सबसे उत्तर में काराकोरम पर्वत है। सबसे दक्षिण में इलेची पर्वत है। भारत के सबसे उत्तर में काराकोरम पर्वत है जो कि जम्मू कश्मीर में, सबसे सबसे दक्षिण में इलेची पर्वत है, सबसे दक्षिण में इलेची पर्वत है। थैंक यू दोस्त।